प्रातः क्लास चल रहा था 8/12/1968। पांचवें पेज के दूसरी तीसरी लाइन में बात चल रही थी। अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो। कोई तो अलफ को याद करेंगे बच्चे, तो पहले अपन को आत्मा सालिग्राम समझो और बाप को याद करो। तो बाप ने समझा दिया है कि मैं पतित पावन हूं। मुझे याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। ये बात तो समझती हो ना। असत प्रधान बैटरी हो जाएगी, ये तो समझती हो। और कोई उपाय भी नहीं है। अगर कोई के पास उपाय हो तो ढूंढ करके दिखलावे। तो बाप भी कहे हाँ तुम बहुत होशियार हो, बहुत ही समझदार हो। गंगा में तो गुटखा खाया, उस गंगा में तो स्नान करने से नहीं पावन बन सकते हो। वो तो बाप ने आकर के समझाया है अच्छी तरह से। और ये पाई पैसे की बात है कि कभी भी पानी पतित पावन थोड़ा ही होता है। ये जल है, पानी है। उस पानी को तो कितना भी बिलो, कितना भी मत हो, पानी का पानी। और ये तो ज्ञान है, जैसे ज्ञान से सदगति, पानी से सदगति कैसे होगी। तो ये तो बहुत बेसमझी हुई ना बच्ची। और अभी तो तुमको ये बंडर लगेगा। ओहो, हम ये रावण की मत से, रावण संप्रदाय की मत से हम बिल्कुल ही, कोई कहते थे हाँ ये भी सत्य है वो भी सत्य है। तो वो जो कहते हैं सत्य है, वो सभी निकल पड़ा असत्य। और बाप ने आकर बताया, सत्य भी बताया असत्य भी बताया कि तुमको जो शुरुआत से कहते आए ईश्वर सर्वव्यापी है। तो बच्चे देखो, अभी असत्य निकल पड़ा ना। जो तुमको कहते हैं हाँ गंगा पतित पावनी है, तो भाई असत्य निकला ना। भाई ये जो गीता का भगवान ये गीता का भगवान जो कृष्ण मनुष्य कहते हैं, तो क्या वो सभी पत्थर ठिक्कर भित्तर भी भगवान हैं? देखो वो भी असत्य निकला बच्चे। तो देखो ये मुख्य मुख्य बातें हैं असत्य। तो मुख्य असत्य, तो बाकी सारी बातें असत्य।
तो बाप ने समझाया ना, बच्ची ये है पाप आत्माओं की लेन देन। और जो भी धंधाधोरी दुनिया में चलता है वो सब पाप आत्माओं का है, जिससे फिर पाप वृद्धि को पाता है। एक तो जानते हो, बोलते हो, मनसा वाचा कर्मणा, ये पाप ही करते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है कुड्डखंड। ये कुड्डखंड के कौन हैं? अरे उस कुड्डखंड में जो रहने वाले हैं उसको कहेंगे, या उस खंड को कहेंगे, इस भारत खंड को कहेंगे क्या? नहीं, मनुष्य जो कहे भाई सचखंड, इसमें अभी सच्चे मनुष्य रहते हैं, और कुड्डखंड उसमें फिर झूठे मनुष्य रहते हैं। तो ये देखो, झूठे और सच्चे का अर्थ कोई समझते थोड़ी है। तो झूठे होते हैं वो सभी मत्था टेकते रहते हैं। देखो कितने मंदिर हैं, दिल्ली में कितने मंदिर होंगे। ऐसे थोड़ी कि कोई एक ही लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। मंदिर मनुष्य जो बहुत अच्छा देखते हैं तो वहां दौड़ते हैं, और है तो सभी जगह एक ही बात। यहाँ भी देखो, हम पाई पैसे का एक कागज का ले आते हैं, तो अब इसमें कागज के चित्र में और उस लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जो चित्र रखा है, मूर्ति रखी है, उन दोनों लक्ष्मी नारायण में फर्क क्या है? हाँ, ये कहेंगे कि वो बहुत खूबसूरत है और बहुत महल भी अच्छा है, वो ऐसा है तभी वहां जाते हैं। नहीं तो फर्क तो कोई भी नहीं है। जितनी बढ़िया अच्छी चीज है वहां वहां दौड़ते हैं बेसमझी से। तभी तो आगे कहते थे ना, तो तुमको घर में बैठ करके तुमको क्या चाहिए, कहाँ जाना है? लक्ष्मी नारायण। अच्छा, हम लक्ष्मी नारायण का चित्र ले आते हैं, यहाँ रखो, और यहाँ रख करके तुमको जितना चाहिए उतना पूजा करो, पूजा। तो आगे ऐसे कहते थे ना बच्ची। कब कहते थे? तब कहते थे जब कि मुसलमानों का राज्य था। वो व्यभिचारी मुसलमान वो भगा भगा के ले जाते थे। तो देखो, बाहर जाने के लिए देखो रोकते थे। तो कहा तुमको क्या चाहिए? क्योंकि वो उस समय कुछ सेंसिबल मनुष्य थे ना, जो कहते थे
कि बाहर क्यों भागती हो, तब उनको चित्र यहीं ला कर दे देते हैं। तो ऐसे कहने वाले सेंसिबल थे। बोलते थे अरे पर भगवान चाहिए ना, और भगवान तो खुद तो है ना, बाकी तो है चित्र। वो चित्र भी तुमको 2 पैसे में ले आकर के दे देते हैं, बड़ा फर्स्ट क्लास चित्र ला करके देते हैं। तो चित्र ऐसा छप के आते थे जर्मनी की तरफ से या कहां से, 2-2 पैसे, 1-1 पैसे का चित्र। वही लक्ष्मी नारायण का बड़ा होगा, तो 1-1 का नहीं लेते थे, 2-2 पैसे वाले लेते थे। इतना छोटा हो तो 1-1 पैसे का, और चीज वो ही, परंतु वो होते खरीदने वाले होते हैं बेसमझी वाले। अभी तुमको तो समझ मिली है कि भाई लक्ष्मी नारायण का चित्र पूजने के लिए लेते हैं, नमस्कार करने के लिए लेते हैं। अभी इसके लिए तुम देखो क्या कहते हो, अरे इनको हम नमस्कार क्या करें, हम तो ये बनने के लिए बाबा हमको पुरुषार्थ कराते हैं। तो अभी क्या करेंगे, बनेंगे या इनको मत्था टेकेंगे? नहीं, अभी तुम्हारा मत्था टेकना बंद, यानी भक्ति बंद। फिर उसको कहा जाता है ज्ञान। ज्ञान माने ही समझ, सदगति। तो ये हुई सदगति। देखो ऊपर चित्र में भी देखो, वो ऊपर में विष्णु सदगति और वो ब्रह्मा की दुर्गति। क्योंकि बाप ने समझाया ना, बहुत जन्म के अंत के जन्म के वो ये इनका 84वां जन्म है। तो ये दुर्गति वाला जन्म है ना, दुर्गति के जन्म में है वो सदगति वाला विष्णु। तो ये वो सदगति वाला बनते हैं, और वो सदगति वाला फिर दुर्गति वाला बनते हैं। देखो अब ये समझना कितना सहज है, और अभी इतना समझाते हैं न पत्थर बुद्धियों को। और तुम बच्चियां इनको समझाने के लिए कितनी मेहनत करती हो। तो बाबा कहते हैं अंदर में समझते हैं, जो कुछ भी करती हैं बच्चियां, ये बेचारी तो कल्प कल्प करती ही रहती है। 8/12/1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज, दूसरी लाइन। तो मेहनत करने में भी टाइम लगता है। पुरानी दुनिया को बदल करके नई दुनिया बनाने में टाइम लगता है।
इसलिए तो इनको जादू कहते हैं। भगवान जादू करते हैं, भगवान में जादू है। अरे भाई वो तो सौदागर है, रत्नागर है, जादूगर भी है। तो सुना है ना बच्ची, जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। अब ये सब तो आगे कहते थे, अभी तो तुम जानते हो ना बरोबर कि क्या इतना जादूगर कभी कोई तुमने देखा कि पुरानी दुनिया को बदल करके नई दुनिया हेवन बना देवे, हेल को बदल करके हेवन बना देवे। तो अभी तो तुमको प्रैक्टिकल में मालूम है ना, क्योंकि अभी तो तुम प्रैक्टिकल में हो रहे हो ना। हेल से हेवन के रहने वाले बन रहे हो, और इसके लिए यहां आए बैठे हो, ये तो पक्का है। तुम हेवन में रहने वाले हो बस, और ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब खेल खलास होते हैं, अभी ये हेल खलास होता है, हेवन भी खलास हुआ। तो हेवन और फिर हेल, हेल फिर हेवन। और वो तो देखो कहते हैं ये परिवर्तन होने में लाखों वर्ष लगते हैं, हेवन को हेल बनने में। बाप कहते हैं नहीं, और ये तुम तो जान गए। अरे 5000 वर्ष में हम ये चक्कर लगाते रहते हैं, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। तो ये नई बातें सब भूलना तो नहीं चाहिए ना। जो बाप ऐसा बनाते हैं वो मुख से कहते हैं ना, तुमको डायरेक्शन देते हैं, भगवान वाच, समझा ना। तो ये भगवान भी कौन सा भगवान? वो भगवान नहीं जो 84 जन्म लेते हैं। उनको कोई थोड़े ही भगवान कहा जाता है, नहीं। ये तो हम समझते हैं ना, तो कोई जरूर और है जो जन्म मरण रहित है, इसलिए सदा ज्ञानी है, सदा त्रिकालदर्शी है। अभी वो 84 जन्म लेने वाले कृष्ण को तो कह ही नहीं सकेंगे कि वो सदा सत्य है, क्योंकि उनको शरीर मिलता है, घड़ी घड़ी जन्म जन्म। और शिव को तो कह सको, क्योंकि उनको तो अपना शरीर ही नहीं है। और ये शरीर लेते हैं तुमको सुनाने के लिए, तो उनको मुख तो चाहिए ना। तो बच्ची ये मुख चाहिए, तो बस
मूल बात है ज्ञान सुनाने के लिए ये मुख की। दुनिया की सच्चाई को है इस मुख से ही तुमको पढ़ाते हैं। तो जो पढ़ाते हैं ना वो यहां करके इसमें पढ़ाते हैं। और तो अभोक्ता कुछ भोग करता तो नहीं है, खाता पीता तो नहीं है। हाँ तुमको पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के लिए, क्योंकि झाड़ की नॉलेज उनके पास है। ये षष्टि रूपी झाड़ है ना, ये षष्टि रूपी झाड़ और कोई की बुद्धि के पास तो है ही नहीं, और वो भी ड्रामा के प्लान अनुसार है। तो जरूर एक बार आना पड़ता है। तो एक बार आता ही हूं पुरानी दुनिया को बदलने के लिए, दुखधाम को सुखधाम बनाने के लिए, इस अशांति धाम को शांति धाम बनाने के लिए। और इस दुनिया के सारे मनुष्य बरोबर चाहते भी हैं शांति, चाहते हैं भाई जरूर आगे कब शांति मिली है तब ही तो फिर चाहते हैं ना। परंतु कब मिली है ये उनको मालूम नहीं है। तुम बच्चों को तो मालूम है। वो तो उलट पलट बोलते रहते, लाखों वर्ष हुआ और वो सच्ची बात तो हम लोग लिखते हैं। देखो बाप ने वो टेलीग्राम दिया ना, वो टेलीग्राम की कापियां जो इनकी ब्राह्मणियां हेड, उन सभी हेड्स को एक एक कापी मिलनी चाहिए। वो कापी कितनी आई थी? किसी ने कहा एक ही कापी आई थी, बाकी तो लिथो में अनेकों निकाल ली। तो लिथो में निकाल करके दे दियो बच्चों को। बच्ची उसमें ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है। किसमें किसमें ज्ञान है? अरे टेलीग्राम की बात हो रही थी ना, जो टेलीग्राम दिया था उसमें ज्ञान की बात है। बहुत अच्छा ज्ञान है किसको समझाने का। अभी उनको समझाओ ये तो विनाश होने का ही है। ये महाभारी महाभारत लड़ाई, इसी लड़ाई से शांति स्थापन होने की है। तो वो शांति स्थापना का काम बाप कराए रहे हैं। और ये ताकत मनुष्यों की नहीं है, कि सारी दुनिया में शांति की स्थापना कराए देवें। जो मनुष्यों को घड़ी घड़ी पीस प्राइज देते रहते हैं,
अरे इन मनुष्यों में तो ताकत ही नहीं है। वो तुम ब्राह्मणों से हो तो तुम भी मनुष्य, तो तुम ब्राह्मणों से कराए रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ही बाद में फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है, ब्राह्मण देवता। क्योंकि विराट, ये विराट नाटक, और विराट पुरुष का भी चित्त तो है ना, तो विराट का भी तो बच्चे समझ गए ना। ये बाजोली है। देखो ज्ञान कैसे देते हैं, ऐसे ज्ञान देते हैं बच्चों को जैसे खिलौना खिलाते हैं ना। तो बाजोली खेलते हो ना, और तुम बच्चों को बुद्धि में तो याद है ना, तो ये याद है, वो ही याद यहां बैठ करके करो। और क्या है? तो बाबा याद जरूर आएंगे। ब्राह्मण याद आएंगे? अच्छा, इसे जानते हो, बायजोली खेलते हैं, तो उस बायजोली को याद करो, तो भी मनमना भव मद्यादि भव हो जाए। और ये ऊपर नीचल की जो बायजोली है वो भूल जावे। बायजोली कोई डिफिकल्ट है याद करने की? और ये बायजोली तो तुम खुद ही पहनते हो। स्थूल में ये बाबा ने जो ज्ञान दिया, तुम बच्चों को, कि बाबा ज्ञान देने वाला, ब्राह्मण बनाने वाला, ब्राह्मण से देवता, देवता से छत्री, छत्री से वैश्य बनाने वाला है। तो वो चित्र देखा नहीं? देखा होगा ना। हाँ, ओम शांति।